आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 7 एंड हुआ था। हायोन और उसके फियांसे की एंगेजमेंट होने वाली थी और हायोन अपनी एंगेजमेंट पर ही बेहोश हो गई थी। फिर सब लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल पर मिनहो डायपोंग से कहते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कल रात को हायोन को बहुत कुछ कह दिया था और शायद इसी वजह से ही हायोन बेहोश हो गई है। फिर वहाँ पर जुंगा और जांगमी आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे थे, जिस पर डायपोंग कहते हैं कि वो बस बेहोश हुई है और तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जांगमी कहती है कि ऐसा बात नहीं है, हायोन के कुछ टाइम पहले ही हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और इसी वजह से ही हम बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। ये बात डायपोंग और मिनहो को नहीं पता था। मिनहो ये बात को सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जुंगा के ब्रदर भी आ जाते हैं। वो लोग जुंगा के ब्रदर से पूछते हैं कि हायोन कैसा है, जिस पर वो कहते हैं कि हायोन अभी होश पर आ चुकी है और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मिनहो जो है वो कहते हैं कि अगर वो ठीक हो गई है तो फिर मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। और यहाँ पर हायोन के फियांसे जो है वो मिनहो की बिहेवियर को देख रहे थे कि वो इतना ज्यादा टेंशन हायोन के लिए क्यों है। इसके बाद हम मिनहो को डायपोंग के साथ ऑफिस पर देख पाते हैं, जहाँ पर मिनहो डायपोंग को कहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और डायपोंग इस पर हाँ कहते हैं। और डायपोंग ये भी कहते हैं कुछ लोगों को तो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को डोनर मिल ही नहीं पाते और ट्रांसप्लांट करते टाइम जान का भी खतरा हो सकता है। और ये जानकर मिनहो जो है और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हम हायोन के फियांसे को डॉक्टर के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर से हायोन के कंडीशन के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर उसको बताते हैं कि हायोन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो गया था और स्ट्रेस की वजह से ही वो बेहोश होके गिर गई थी। और हॉस्पिटल पर हायोन की इन-लॉज भी आते हैं और वो लोग अपने बेटे से कहते हैं शायद हमको हायोन को हम लोगों के साथ में ले जाना चाहिए, जिस पर जुंगचाई कहते हैं कि मैं यहाँ पर हायोन का ख्याल रख लूंगा और उसके पेरेंट्स जो है वो मान जाते हैं। फिर हम जुंगा और उसके ब्रदर को देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर को लंच करने के लिए बाहर लेके जा रहे थे। उसके ब्रदर कहते हैं कि मैं अपना फोन रूम पर ही भूल गया हूँ, मैं वो लेकर वापस आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो रूम की तरफ जाने लगते हैं वो देखते हैं कि मिनहो वहाँ पर आया हुआ है, इसलिए वो रूम पर नहीं जाती और जुंगा के साथ में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिनहो को हॉस्पिटल पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो हायोन के पास में बैठ जाते हैं और वहाँ पर ही हायोन का स्केच बनाने लगते हैं और हायोन को कहते हैं कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस से कभी भी बीमार मत होना। और दूसरी तरफ हायोन को अपने ड्रीम पर ये सारी चीजें सुनाई दे रहे थे और वहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि वो एक नाव पर है और वहाँ पर उसके साथ में एक लड़का भी है और वही लड़का उसको ये सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जैसे वो अपने आंखें खोलते हैं वहाँ पर मिनहो नहीं बल्कि उसके फियांसे होते हैं और उसको लगता है कि उसके फियांसे नहीं उसको ये सारी बातें बोला है। और यहाँ पर हायोन जो है वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी और वो घर जाने की जिद करने लगते हैं, इसलिए उसका फियांसे डॉक्टर से पूछने के लिए जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो अचानक से ही डाउन हो गया है और उसका सारा रिपोर्ट भी अभी नॉर्मल आ चुका है, तो तुम उसे घर में लेके जा सकते हो। फिर उसका फियांसे उसको हॉस्पिटल से लेके आते हैं। इसके बाद हम हायोन को अपने रूम पर जांगमी के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर हम उसी डायरी को भी देख पाते हैं जहाँ पर मिनहो ने हायोन का स्केच बनाया था और वो डायरी मिनहो गलती से हॉस्पिटल पर ही छोड़कर आ गए थे और हायोन जो है वो डायरी अपने साथ में लेके आ गई है। इसके बाद हम शाम का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर हायोन जो है वो अपनी बालकनी पर थी और तभी वहाँ पर मिनहो भी आ जाते हैं और हायोन मिनहो से पूछते हैं क्या तुम हॉस्पिटल पर मुझसे मिलने के लिए आए थे, जिस पर मिनहो मना कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर सारे लोग मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग खत्म होने के बाद हायोन के फियांसे जो है वो मिनहो को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। हायोन के फियांसे मिनहो से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम रनिंग कर रहे हो, जिस पर मिनहो हाँ कहते हैं। फिर हायोन के फियांसे कहते हैं तो तुम कभी जिम पर आओ, हम दोनों साथ में रनिंग करेंगे, जिस पर मिनहो कहते हैं कि ऐसा मुझे जिम पर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे आउटडोर में रनिंग करना अच्छा लगता है। फिर हायोन के फियांसे कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में एक चीज कॉमन जरूर है और वो ये है कि हम दोनों एक ही लड़की को लाइक करते हैं। और मिनहो इससे पहले कि कुछ समझ पाते हायोन के फियांसे टॉपिक को चेंज कर देते हैं। फिर हम हायोन और उसके फियांसे को एक जगह पे लंच करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा भी मिनहो के साथ आ जाते हैं और वो चारों एक साथ लंच करने लगते हैं। और तभी जुंगा को टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो टॉयलेट चले जाते हैं। वहाँ पर मिनहो और हायोन का फियांसे जो है वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे और हायोन के फियांसे मिनहो को कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम जुंगा को अपनी छोटी सिस्टर की तरह समझते हो, तो तुमको कौन सी लड़की पसंद है, क्या तुमको हायोन के जैसी लड़की पसंद है, जिस पर मिनहो उसको कुछ भी नहीं कहते। और उस रात को हायोन के फियांसे बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया था मिनहो जो है हायोन को पसंद करता है। फिर हायोन अपने फियांसे को उसके होटल रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं और जुंगा
जुंगा भी मीनू को कहते हैं कि तुम भी मुझे मेरी रूम तक छोड़ दो। रूम पर हायोन अपनी फियांसे से कहते हैं कि हम दोनों का एंगेजमेंट नहीं हो पाया, क्या तुम इस वजह से सेट हो? जिस पर उसका फियांसे कहते हैं अगर तुम किसी और से भी प्यार करते हो या फिर कोई और इंसान भी तुमसे प्यार करे फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और इस बात से हायोन शॉक हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फियांसे जो है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे हक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हायोन को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए वो बाहर से भागकर बाहर आ जाती है और बाहर उसे मिन्हो मिलते हैं और वो मिन्हो से कहते हैं कि उसका फियांसे आजकल बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रहा है। और मिन्हो और हायोन बाहर से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हायोन का फियांसे उन दोनों को ऊपर से देख रहे थे। और यहाँ पर मुझे हायोन के फियांसे के लिए सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये इंसान हायोन से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर हायोन जो है वो अपने फियांसे से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है उसका फियांसे और जुंगा जो है वो सोल पर कुछ काम के लिए चले गए हैं। और इस बात से वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका फियांसे कभी भी उसको बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाते। फिर हायोन जो है वो अपने रूम पर आ जाते हैं और उसको वही डायरी मिलती है। वो डायरी को पढ़ने लगती है और तभी वहाँ पर उसको वही स्केच मिलते हैं जो कि मिन्हो ने उसके लिए बनाया था। और वो समझ जाती है कि ये डायरी जुंगजाई की नहीं बल्कि मिन्हो की है, इसलिए वो मिन्हो के पास में जाने लगती है। और हायोन मिन्हो को एक लेक के पास में देख पाते हैं। हायोन मिन्हो के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर हायोन कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, जिस पर मिन्हो फिर से झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हायोन उसे वही डायरी दिखाते हैं और इस पर मिन्हो भी मान लेते हैं कि वो हायोन से हॉस्पिटल पर मिलने के लिए गए थे। और हम देखते हैं कि हायोन और मिन्हो जो है और वहीं पर रखे एक नाव पर बैठकर लेक पर चले जाते हैं, लेकिन पानी के बीच में जाने पर उनको पता चलता है बोट के बीच में एक होल है और वहाँ से पानी भी आ रहा है और वहाँ पर उन दोनों का बैग जो है वो भी गीला हो जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी वापस से किनारे पे आते हैं। दूसरी तरफ हम हायोन के फियांसे को देख पाते हैं, जो कि हायोन को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन हायोन का कॉल ही नहीं लग रहा था। और जुंगा जो है वो भी मिन्हो को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका भी कॉल नहीं लग रहा था। फिर हायोन के फियांसे जो है वो जांगमी को कॉल करते हैं, लेकिन जांगमी भी डाइपोंग के साथ में डेट पर थी, तो वो कॉल रिसीव ही नहीं कर पाती। हायोन के फियांसे इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रात को ही वापस आने लगते हैं। हायोन के फियांसे जो है वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज चला रही थी, इसलिए उसका सिस्टर उसको मना भी करती है कि तुम गाड़ी को इतना तेज मत चलाओ, लेकिन वो नहीं मानते और गाड़ी को और भी ज्यादा तेज चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हायोन और मिन्हो को देख पाते हैं, जो कि दोनों उसी ग्राउंड पर बैठे हुए थे और तभी मिन्हो अपना मोबाइल देखते हैं और पानी की वजह से उसका मोबाइल खराब हो चुका था। और फिर हायोन भी अपना मोबाइल देखते हैं और उसका भी मोबाइल जो है वो पानी की वजह से खराब हो चुका था। इसके बाद हम जांगमी को देखते हैं, जिसको फिर से हायोन के फियांसे का कॉल आता है और वो इस बार कॉल रिसीव कर देती है और हायोन के फियांसे उसको हायोन के बारे में पूछते हैं। फिर हम जांगमी और डाइफोंग को देख पाते हैं, जो कि हायोन और मिन्हो को ढूंढने के लिए चले गए थे। और कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर जुंगा और उसके ब्रदर भी आ जाते हैं। वो चारों अलग अलग होकर हायोन और मिन्हो को ढूंढने लगते हैं और एक जगह पर हायोन के फियांसे को हायोन और मिन्हो दिख जाते हैं। वो दोनों उसी ग्राउंड में डांस कर रहे थे और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा करीब थे और हायोन के फियांसे जो है वो दूर से ही ये सब चीजें देख रहे थे। और एपिसोड 8 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।